नमस्कार दोस्तों का फिर मेरे इस नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं ITI के लिए साइंस का मोस्ट VBA ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। हाँ जी, मोस्ट VBA ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं दोस्तों। तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन कॉल करके प्रेस कर दे, ताकि जब भी मैं ITI पॉलिटेक्निक 10-12 से कोई भी रिलेटेड वीडियो ना हो तो आपसे सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आपके बिना समय गवाए चलते हैं सीधा प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न की ओर चल रहे हैं दोस्तों। जो पहला प्रश्न आ रहा है जो स्क्रीन बोर्ड पर देखते हैं, पहला प्रश्न की ओर चल रहे हैं। जो पहला प्रश्न स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है, आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न देख सकते हैं, धारा प्रवाहित दो समांतर तारों के बीच बल द्वारा एक परिभाषित किया जाता है। हाँ दोस्तों, जो यह लिखा हुआ है कि धारा प्रवाहित दो समांतर तारों के बीच बल द्वारा परिभाषित किया जाता है। हाँ जी, तो आपका पहला ऑप्शन आ जाएगा, एम्पियर, बी ऑप्शन आ जाएगा कूलाम, सी ऑप्शन आ जाएगा वोल्ट और डी ऑप्शन आ जाएगा वाट। तो आपका पहला का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो धारा प्रवाहित दो समांतर तारों के बीच बल द्वारा परिभाषित किया जाता है वो आपका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, एम्पियर होता है दोस्तों। ए नंबर आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चल रहे हैं। जो दूसरा सवाल आपका स्क्रीन बोर्ड पर आ रहा है, जो ध्यान दीजिएगा दूसरा सवालों पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित पदार्थों में किसकी अधिकतम विशिष्ट ऊष्मा होती है? हाँ दोस्तों, निम्नलिखित पदार्थों में किसकी अधिकतम विशिष्ट ऊष्मा होती है? तो आपका पहला ऑप्शन रहेगा लोहा, बी ऑप्शन रहेगा जल और सी ऑप्शन रहेगा तांबा और डी ऑप्शन रहेगा आपका पारा। तो आपका दूसरा का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो अधिकतम विशिष्ट ऊष्मा होती है वह आपका जल में अधिकतम विशिष्ट ऊर्जा होती है दोस्तों। आपका बी नंबर आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, आपका बी नंबर आपका एकदम करेक्ट है दोस्तों। तीसरा सवाल की ओर चल रहे हैं। आपका तीसरा सवाल स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है, देखिएगा आपका तीसरा सवाल। आप देखिए, एक गतिशील वस्तु नहीं रख सकती है। हाँ दोस्तों, एक गतिशील वस्तु नहीं रख सकती। आपका पहला ऑप्शन आएगा वेग, बी ऑप्शन आएगा संवेग और सी ऑप्शन आएगा गतिज ऊर्जा और डी ऑप्शन आ जाएगा आपका स्थितिज ऊर्जा। हाँ जी, कमेंट में कीजिए, एक गतिज वस्तु नहीं रख सकती, एक गतिशील वस्तु नहीं रख सकती, बताइए। तीसरा का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो एक गतिशील वस्तु नहीं रख सकती है वह है स्थितिज ऊर्जा नहीं रख सकती। आपका डी नंबर आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर आपका एकदम करेक्ट है। अब तीसरा प्रश्न की ओर, चौथा प्रश्न की ओर चल रहे हैं दोस्तों। जो चौथा प्रश्न आपका स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है, देखिएगा चौथा प्रश्न आप देखिएगा। यह तत्व अपरूप नहीं दर्शाता। हाँ जी, यह तत्व अपरूपता नहीं दर्शाता। तो आपका पहला ऑप्शन रहेगा सल्फर, बी ऑप्शन रहेगा फास्फोरस और सी ऑप्शन रहेगा कार्बन और डी है नाइट्रोजन। चौथा का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो यह तत्व अपरूपता नहीं दर्शाती है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आपका अपरूपता नहीं दिखाती है दोस्तों। आपका चौथा का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न की ओर चल रहे हैं। जो पांचवा प्रश्न आपका स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है, देखिएगा पांचवा प्रश्न देखिएगा दोस्तों। ये बहुत VBA ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, अक्सर ये पूछ देता है। हम जानते हैं कि मैं चुनिंदा प्रश्न को लेकर आता हूँ। पांचवा प्रश्न पर ध्यान दीजिए। 1 मोल NaCl बराबर होता है। हाँ जी, 1 मोल NaCl बराबर होता है। आपका पहला ऑप्शन है 5.85 ग्राम NaCl, बी ऑप्शन आपका 23 ग्राम NaCl और सी ऑप्शन आएगा 58.5 ग्राम NaCl और डी ऑप्शन आ जाएगा 35.5 ग्राम NaCl। हाँ जी, 1 मोल NaCl बराबर होता है दोस्तों। आप बताइए, 1 मोल NaCl बराबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो 1 मोल NaCl बराबर होता है वह 23 ग्राम NaCl के बराबर होता है दोस्तों। आपका 23 ग्राम NaCl के बराबर होता है। आपका बी नंबर आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, बी नंबर आपका एकदम करेक्ट है। आपका छठा प्रश्न की ओर चल रहे हैं। छठा प्रश्न की ओर चल रहे हैं। एक दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को, हाँ जी, एक दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को आपका ऑप्शन आ जाएगा, देखिएगा दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, बी ऑप्शन आएगा पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, सी ऑप्शन आ जाएगा पास की वस्तु मुड़ी हुई दिखाई देती है और डी ऑप्शन आपका आएगा दूर की वस्तु मुड़ी हुई दिखाई देती है। हाँ जी,
आपका छठा का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो दूर दृष्टि दोष होता है वह वस्तु को पीड़ित करता है, वह पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। हाँ जी, पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। आपका बी नंबर आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चल रहे हैं। जो अगला प्रश्न आपका स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है, देखिएगा। फेन प्लावन विधि द्वारा इसके लिए प्रयोग की जा सकती है। हाँ जी, फेन प्लावन विधि द्वारा इसके लिए प्रयोग की जा सकती है दोस्तों। तो आपका पहला ऑप्शन आएगा बॉक्साइड, बी ऑप्शन आ जाएगा आपका जिंक ब्लेंड, सी ऑप्शन आ जाएगा चूना पत्थर और डी ऑप्शन आ जाएगा केल्विन। तो सतमा का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो फेन प्लावन विधि द्वारा इसके लिए प्रयोग की जा सकती है वह जिंक ब्लेंड हो जाएगा दोस्तों। आपका बी नंबर आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, बी नंबर आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर आपका एकदम करेक्ट है। अब 8वां प्रश्न की ओर चल रहे हैं, जो आपका स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदूषण नहीं होती है। हाँ जी, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदूषण नहीं होती है। बहुत वीवीआई ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, बहुत वीवीआई ऑब्जेक्टिव अक्सर पूछता है, अक्सर यह पूछ देता है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदूषण नहीं होती है। तो आपका ऑप्शन है पहला है डीजल ट्रेन, बी ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन, सी ऑप्शन आएगा मोटर कार और डी ऑप्शन आएगा ध्वनि प्रसारक। हाँ जी, ध्वनि प्रसारक। तो आपका 8वां का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदूषण नहीं होती, वह इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन के द्वारा प्रदूषण नहीं होती। हाँ जी, ये डीजल ट्रेन के द्वारा प्रदूषण हो जाएगा, मोटर कार के द्वारा प्रदूषण निकल सकती है, ध्वनि प्रसारण के द्वारा प्रदूषण निकल जा सकती है, बाकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन के प्रदूषण नहीं निकलती है दोस्तों। आपका बी नंबर आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। 9वां प्रश्न की ओर चल रहे हैं। जो 9वां प्रश्न आपका स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है, देखिएगा। सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होता है। हाँ जी, सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होता है, देखिएगा। सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होता है। तो आपका पहला ऑप्शन आ जाएगा, देखिएगा नाभिकीय संलयन, बी ऑप्शन आएगा नाभिकीय विखंडन, सी ऑप्शन आएगा रासायनिक अभिक्रिया और डी ऑप्शन आएगा कोयला जलने से। तो आपका 9वां का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होता है वह नाभिकीय संलयन हो जाएगा दोस्तों, जो नाभिकीय संलयन से ऊर्जा उत्सर्जित होता है। आपका ए नंबर आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, ए नंबर आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। 10वां प्रश्न की ओर चल रहे हैं। जो 10वां प्रश्न आपका स्क्रीन बोर्ड पर आ रहा है, देखिएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। हाँ जी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन आएगा विद्युत मोटर द्वारा, बी ऑप्शन आएगा विद्युत इस्त्री द्वारा और सी ऑप्शन आएगा सीसा संचालक सेल द्वारा और डी ऑप्शन आएगा विद्युत जनित्र द्वारा। हाँ जी, तो आपका 10वां का आपका कमेंट में जवाब दीजिए दोस्तों, कमेंट में करके इसका जवाब दीजिए। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। तो आपका 10वां का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो विद्युत जनित्र द्वारा आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है दोस्तों। आपका 10वां का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आपका 11वां प्रश्न आपका स्क्रीन बोर्ड पर आ रहा है, देखिएगा। 11वां प्रश्न पर ध्यान दीजिए। एक ट्रांसफार्मर कार्य करता है। हाँ जी, एक ट्रांसफार्मर कार्य करता है। तो आपका पहला ऑप्शन आ जाएगा ऊर्जा बदलने का, बी ऑप्शन आ जाएगा आवृत्ति बदलने का और सी ऑप्शन आएगा वोल्टता बदलने का, डी ऑप्शन आएगा विद्युत वाहक बल पैदा करने का। तो 11 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो एक ट्रांसफार्मर कार्य करता है वह वोल्टता बदलने का कार्य करता है दोस्तों। आपका सी नंबर आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, सी नंबर आपका एकदम करेक्ट है। अब 12वां प्रश्न की ओर चल रहे हैं। जो 12वां प्रश्न का स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है, देखिएगा। 10 ग्राम कैल्शियम के ग्राम परमाणु की संख्या होगी। हाँ जी, 10 ग्राम कैल्शियम के ग्राम परमाणु की संख्या होगी। तो आपका पहला ऑप्शन है 0.1, बी ऑप्शन आएगा 0.15, सी ऑप्शन आएगा 0.2 और सी ऑप्शन आ जाएगा आपका 0.25। तो आपका 12वां का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो 10 ग्राम कैल्शियम के ग्राम परमाणु की संख्या होगी वो आपका 0.25। आपका डी नंबर आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर आपका एकदम करेक्ट है।
डी नंबर आपका एकदम करेक्ट है। अब 13वां प्रश्न की ओर चल रहे हैं। जो निम्नलिखित में से मशीन कौन है? हाँ जी, आपको चुनना है कि निम्नलिखित में से मशीन कौन है। आपका ऑप्शन नीचे दर्शाया गया है, देखिए निम्नलिखित में से मशीन कौन है। तो आपका पहला ऑप्शन है मेज, बी ऑप्शन है इमारत और सी ऑप्शन है आपका उत्तोलक और डी ऑप्शन है आपका इनमें से सभी। तो निम्नलिखित में से मशीन कौन है दोस्तों, आपका सही जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से मशीन कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो निम्नलिखित में से मशीन उत्तोलक आपका वो मशीन है दोस्तों, उत्तोलक आपका मशीन है। आपका सी नंबर आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। 13वां प्रश्न की ओर आ रहे हैं, देखिएगा 13वां प्रश्न, 14वां प्रश्न दोस्तों। किन आणविक की किरणों से सबसे कम प्रवेश शक्ति होती है? हाँ जी, किन आणविक की किरणों से सबसे कम प्रवेश की शक्ति होती है? तो आपका ऑप्शन है अल्फा रे, बी आपका गामा रे और सी आपका बीटा रे और डी ऑप्शन का एक्स रे। तो आपका 14 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो आणविक के किरणों का सबसे कम प्रवेश की शक्ति होती है वह अल्फा रे में होती है दोस्तों। आपका अल्फा रे में आपका सबसे कम प्रवेश की शक्ति होती है दोस्तों। 15वां प्रश्न की ओर चल रहे हैं। जो 15वां प्रश्न आपका आ चुका है स्क्रीन बोर्ड पर, देखिएगा शक्ति का मूलभूत स्रोत क्या है? हाँ जी, शक्ति का मूलभूत स्रोत क्या है? तो आपका पहला ऑप्शन है कोयला, बी ऑप्शन का सूर्य और सी आपका खनिज तेल और डी ऑप्शन का खाद्य सामग्री। तो आपका 15वां का आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। जो शक्ति का मूलभूत स्रोत होता है वह सूर्य है दोस्तों। सूर्य आपका शक्ति का मूलभूत स्रोत हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल कर दे। इस वीडियो से हम विदा लेते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।